एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में चला बुलडोजर। G20 सम्मेलन के मद्देनजर हटाया गया अतिक्रमण, सड़कों को रेहड़ी पटरी वालों के अवैध कब्जे से किया गया मुक्त। विधायक के ऑफिस में सेंध लगाने वाले पकड़े गए। ओम प्रकाश शर्मा के ऑफिस में हुई थी चोरी, पुलिस ने नाबालिग समेत 2 को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, गली मोहल्लों से लेकर चौक चौबारों में रौनक, मंदिरों में लगा हुआ है भक्तों का तांता। ज्वालानगर में होम्योपैथी डिस्पेंसरी की हुई शुरुआत, रामनिवास गोयल ने की नई शुरुआत, लोगों को मुफ्त में मिलेगी होम्योपैथी की सुविधा। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली पुलिस वीक का आयोजन, दिल्ली पुलिस मना रही है अपना साप्ताहिक पखवाड़ा, 22 फरवरी तक मनाया जाएगा पुलिस वीक। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर एशिया के सबसे बड़े कपड़े मार्केट गांधीनगर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर गांधीनगर में दिल्ली नगर निगम की शाहदरा साउथ जोन की टीम ने कार्रवाई शुरू की। सड़कों को रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों के अवैध कब्जे से मुक्त किया जा रहा है। सहायक उपायुक्त रुबल सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक जॉइंट टीम ने गांधीनगर कपड़ा मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। सड़कों को रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों के अवैध कब्जे से मुक्त किया गया। सड़कों और अतिक्रमण कर रहे सामानों को भी जब्त किया गया है। अभी निगम की ओर से गांधीनगर जो मेन मार्केट से हमें शिकायतें आ रही थी उस पर हमने उनका संज्ञान लिया है और गांधीनगर मेन रोड में खासकर अशोक गली से जो अतिक्रमण करके दुकानदारों ने और जो वहाँ पे बैठे हुए अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए लोग थे उन सभी को हमने हटा दिया है और इससे ट्रैफिक में काफ़ी राहत मिली है। और ये सभी MCD ट्रैफिक पुलिस के साथ और जो स्थानीय लोकल पुलिस है उसके साथ मिलकर ये एक संयुक्त मोर्चा, एक संयुक्त अभियान कर रही है। इसमें हम निवासियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हैं और साथ ही साथ जो ट्रैफिक से जो चोक पॉइंट्स हैं मार्केट्स में, हम कोशिश करते हैं कि हम सभी उनको जाम से लोगों को राहत दिला सकें। तो अवैध अतिक्रमण में जो सामान होता है उसे भी जब्त किया जाता है? जी, अवैध अतिक्रमण में जो भी हमारे द्वारा सामान होता है उसकी लिस्ट तैयार की जाती है। वो सारा सामान झिलमिल स्टोर पर जमा किया जाता है और उसके बाद वो फिर जो फाइन उनकी पेनल्टी है उसके बाद कुछ समय के बाद अगर हमें उचित लगता है तो वो रिलीज़ किया जाता है। गांधीनगर में अभी जो हाल में रेड हुई थी उसमें हमने 3 ट्रक के आसपास सामान जब्त किया था और उसमें जो दुकानदारों के बाहर फैलाए गए उनके, चाहे वो कपड़ों की हो, क्योंकि गांधीनगर बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है और ये सभी अभियान जो है ये हम G20 को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं और ऐसी सख्ती निगम की तरफ से आगे भी बरकरार रहेगी। विश्वासनगर में बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के कार्यालय में चोरी करने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक नाबालिग भी है। ठीक एक हफ्ता पहले 10 फरवरी को विधायक ओम प्रकाश शर्मा के कार्यालय में चोरी की सूचना पुलिस को दी गई थी। OP शर्मा का कार्यालय करकड़ुमा कोर्ट के पास मेन रोड पर स्थित है। शर्मा के स्टाफ में से एक कर्मचारी निरंजन की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने 9 फरवरी दोपहर 3 बजे ऑफिस बंद किया था। अगले दिन सुबह जब उन्होंने ऑफिस खोला तो खिड़की टूटी हुई मिली और बहुत सा सामान गायब था। OP शर्मा के कार्यालय में चोरी की घटना दूसरी बार हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज को भी खंगाला। पुलिस ने वहां व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा। इस पर पुलिस ने उनकी पहचान कराई और उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। विधायक OP शर्मा के ऑफिस से गायब सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 टीवी, 5 पानी की टूटियां, एक क्रॉकरी सेट और एक पानी की मोटर बरामद की है। उसके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस अभी उससे भी पूछताछ कर रही है। मंदिरों में भोले बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। गली मोहल्ले, चौक चौबारे सब सज चुके हैं। सब भगवान शिव की भक्ति में लीन है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में पहले से ही सजावट शुरू हो जाती है। ऐसे में भोलेनाथ को फूलों से सजाया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है।
वहीं बात करें पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित गुफा वाले मंदिर की, तो शिवरात्रि के पर्व पर एक ही मंदिर में 3 जगह भगवान शिव की पूजा होती है। कहीं पर शिव पार्वती की पूजा होगी तो कहीं पर 111 ज्योतिर्लिंगों को पूजा जाएगा। इसी कड़ी में हमने पंडित दीपक जी से बात की तो उन्होंने बताया कि शिवरात्रि पर किस तरह से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। मैनेजमेंट कमेटी ने सारे जो भी भगत आएंगे सेवा उनके लिए हमने बाकायदा जल का प्रसाद का जो जल जो चढ़ता है शिवलिंग पे धतूरा जो भी मतलब के शिवलिंग पे चढ़ता है उस दिन वो सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास 3 जगह अरेंजमेंट है। एक तो मेन मंदिर के अंदर जो जहाँ पर शिव परिवार है, एक हमारे पास 111 शिवलिंग है, वहाँ पर भी जिसने जल चढ़ाना है वहाँ चढ़ा सकता है। एक हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो वहाँ पर भी बल्कि व्यवस्था है तीनों जगह पे, ताकि जो पब्लिक आएगी जो सेवा ये अपने लोग आएंगे अपने दर्शनार्थी, वो उनको कहीं धक्का मुक्की ना लगे, लाइन से वो अपना जल चढ़ाए। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जो एक ही साथ एक 55 टन शिवलिंग के रूप में विराजमान है। सबसे बड़ी बात, लोगों को इधर उधर ना जा करके और एक ही शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है जल चढ़ाने का पूर्ण जो है फल प्राप्त होता है। ऐसा कहते एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः। 12 ज्योतिर्लिंगों का यदि आप एक बार स्मरण ही कर ले स्वयं या प्रातः के समय, सुबह के समय पे, लेकिन साक्षात यहाँ यदि आप आते हैं तो आपको जल चढ़ाने और पूजा करने का शुभ अवसर, साथ साथ में दर्शन का अवसर तो प्राप्त होता ही है। कहते सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के पापों का विनष्ट होना और पुण्यों का उदय होना। आखिर हम आप सब जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप करते हैं। अपने पाप विनष्टता के लिए ही हम तीर्थ व्रत इत्यादि करते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं मंदिर में ऐसा बताया गया है कि सभी मंदिरों को सजाया जाता है, बड़ा श्रृंगार किया जाता है और सभी जगह लड़ियाँ लगाई जाती हैं बड़े धूमधाम से, क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि है इस दिन 2-3 कथाएं बताई गई हैं। पहली कथा तो श्रीमद् भागवत में बताई गई है कि ब्रह्मा की विभूति से भगवान शिव जी का प्राकट्य दिवस अर्थात महादेव का जन्म उत्सव, उसके उपरांत बताते हैं कि भगवान का विवाह भी आज के दिन ही हुआ था। तो विशेष रूप से इस शिव विवाह की महाशिवरात्रि है, तो शिव विवाह सभी जगह मंदिरों में बड़े धूमधाम से किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर इलाके में पहले से चल रहे दिल्ली सरकार के क्लिनिक में अब होम्योपैथी की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने की है। काफ़ी समय से लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र में एक होम्योपैथी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, जिसके मद्देनज़र इस डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में वहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि कई बीमारियां होम्योपैथी से ठीक हो सकती हैं, इसीलिए लोगों को ये सुविधा मुफ्त में मिलना बड़ी खुशी की बात है। इसमें पेशेंट आएंगे, दिखाएंगे अपना, और कोई ऑपरेशन होम्योपैथी में तो उस तरह की थोड़ी नहीं है। होम्योपैथी का इलाज लंबा जरूर रहता है लेकिन स्थायी रहता है। जैसा भी डॉक्टर मनचंदा जी ने बताया, जो भी जितने भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं पुरानी, उन सब को होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है और होम्योपैथी की मेडिसिन से जर्मन पड़ती है, उससे ट्रीटमेंट होगा। शाहजरा में 13वीं डिस्पेंसरी आज खुली है, पूरी दिल्ली में 117। जिन्होंने हमें पहले पॉलीक्लिनिक दिया, अब होम्योपैथी जो यूनिट है पूरी की पूरी आज स्टार्ट हो रही है। ये सिर्फ रामनिवास गोयल जी के द्वारा ही शुरू हो सकती थी। इस क्षेत्र में बहुत ही घनत्व वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा आबादी रहती है। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो कि बड़ी ही सेफ भी है, इफेक्टिव है और खास तौर पे जो सबएक्यूट और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। दिल्ली सरकार की जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं वो करीब 20 लाख पेशेंट एक साल में अटेंड करती हैं। ये ज़्यादातर वो पेशेंट होते हैं जो बड़े असाध्य और क्रॉनिक डिजीज होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी एलर्जीज हों, क्रॉनिक अस्थमा के केसेस हों, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के हों, या क्रॉनिक डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हों, या क्रॉनिक आर्थराइटिस हो। इस तरह की सभी बीमारियों के लिए जो यहाँ की डिस्पेंसरी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। 16 फरवरी को पुलिस स्थापना दिवस था, जिसके बाद से एक हफ्ते का दिल्ली पुलिस वीक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस वीक साप्ताहिक तौर पर 16 फरवरी से 22 फरवरी तक मनाया जा रहा है।
वहीं वेस्ट विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एनुअल फिटनेस चैलेंज शिखर 2023 सम्मेलन हुआ, जिसमें अलग अलग खेल हुए। बच्चों ने पेंटिंग्स की। दिल्ली पुलिस कर्मियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाएं दिखाई, जिसमें पुरुष और महिला प्रतिभागी शामिल थे। साथ ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया और युवाओं को संदेश दिया कि वो आज के इस आधुनिक दौर में डिजिटलीकरण के साथ साथ अपनी शारीरिक सेहत पर भी ध्यान दें। जैसा कि मैंने अपने एड्रेस में भी बोला, जो शिखर 2023 जो एनुअल फिटनेस चैलेंज और जो ईस्टर्न रेंज और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने जो ये कि स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसा कि पुलिसिंग और पुलिस, इसके साथ फिज़िकल फिटनेस और वी फीलिंग बहुत ज़रूरी है बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। वैसे अभी दिल्ली पुलिस सप्ताह चल रहा है, जो 16 फरवरी जो दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे है उसके बाद से 1 सप्ताह तक होता है, और ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है वो उसी के बीच में हुआ है। यह एक दिल्ली पुलिस को के बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी देने की का जो कवायद है और एफर्ट है उसका एक नमूना है, और साथ ही इससे जो इलाके के जो पुलिस वाले हैं इनका मनोबल, फिज़िकल फिटनेस, अलर्टनेस और एक टीम स्पिरिट और एक वी फीलिंग बेहतर तरीके से जनरेट हो, वो इम्प्रूव हो, उसके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पुलिसमैन, पुलिस फैमिली, जो इंटायर ईस्टर्न रेंज और जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट या नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिसमैन, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए हम अपने जो डीसीपी साहब है रोहित मीना साहब और एडिशनल डीसीपी कुशल पाल साहब को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हम लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट से एक टीम चुन के 11 आदमी की टग ऑफ वार के लिए और 5 आदमी 400 रिले के लिए, तो उसके लिए हमें टाइम थोड़ा कम मिला तैयारी करने का, लेकिन फिर भी हमने अपने जो सीनियर हैं उनके मार्गदर्शन से, अपनी जो मेरी टीम है इनके सब के मिलने से एक अच्छा प्रदर्शन किया और अपना जो ऑल ओवर जो उसमें 2nd पोजीशन हम लोग लेके आए हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने एक पहल की है अपना फिटनेस को सही करने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पुलिस को महकमे में इतना समय नहीं मिल पाता अपने शरीर को फिट रखने के लिए, फिर भी महकमे ने हमें इतना समय दिया और टग ऑफ वार की टीम हमारी सेलेक्ट की गई, तो मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा अपने डीसीपी सर रोहित मीना साहब का और एडिशनल डीसीपी सर कुशल पाल साहब का। पुलिस की जो जॉब है वो काफ़ी टफ जॉब है। हम लोगों के पास जो है अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता, और जो इस तरह के अगर कार्यक्रम होते हैं तो वो हम लोगों को एक मोटिवेशन तो देते ही हैं, फिजिकल फिट रहने की भी हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन दिया जाता है। और जो हमारे डीसीपी साहब मैडम ने जो किया और जो स्पेशल सीपी मैडम और जॉइंट सीपी मैडम ने जो ये मोटिवेशन दिया है, जिससे कि हम अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रह सकते हैं, क्योंकि पुलिस में रहने के बाद ना एक मेंटली प्रेशर रहता है, किसी को हार्ट ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी बिकॉज ऑफ क्योंकि जो टफ जॉब है उनके पास सुबह की जॉब नहीं है, किसी के पास शाम को घर जा रहा है, कोई मॉर्निंग में जा रहा है, तो उसमें अपने लिए टाइम निकालना वो बड़ा टफ रहता है। वैसे डेली रूटीन में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, और ये जैसे अभी पुलिस वीक में हमारे को ये स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला, इस वजह से हमें मतलब काफ़ी रिलीफ फील हुआ, काफ़ी मतलब रिलैक्स फील हुआ और अलग मज़ा भी आया। हमेशा हम क्रिमिनल्स और क्राइम में ही रहते हैं और यहाँ पे आके एकदम टेंशन रिलीव हुई, अच्छा लगा। थोड़े 2 पल सारे साथियों के साथ बैठे, अच्छा लगा हमें बहुत। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अमरसुमी सेवा समिति की तरफ से 17 फरवरी को शास्त्री नगर रानी गार्डन स्थित काली माता मंदिर में राशन वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष और पूर्व निगम प्रत्याशी विजय गिलोत्रा के नेतृत्व में ये काम किया गया। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, साथ ही महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास राशन की कमी थी, जिसको देखते हुए लोगों को कुछ दिनों का राशन हम उपलब्ध करवा रहे हैं। राशन जो वितरित कर रहे हैं हम काली माता मंदिर के पास शास्त्री नगर है, तो एक चौराया सा है, तो वहीं से सारे लोग एक तरह से सारे लोग यहीं से निकलते हैं, यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं, इसी तरह से मैदान भी कहा जा सकता है। तो कोरोना के बाद लोगों की जो आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई थी, कईयों के बाद महंगाई बढ़ गई है, कुछ ऐसे हमारे जरूरतमंद साथी हैं या लोग हैं या मेरी बहनें हैं या माताएँ हैं जिनके पास मतलब कि कहीं ना कहीं राशन की कमी रहती है, तो मैं हमेशा के लिए तो राशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, पर इतना राशन प्रोवाइड करूँगा कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के लिए राशन वो उनके घर में पहुँच जाए। तो आज महाशिवरात्रि थी,
ठीक है, भगवान शंकर भोले जल चढ़ाने से खुश होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, मंदिर में अर्चना करने से खुश होते हैं, मैं भी करता हूँ। पर मेरा मन था कि मेरे शंकर भोले इन लोगों के अंदर हैं, मैं इनके घर कुछ ऐसा दूं जिससे इनका परिवार खुश हो, तो मुझे लगता है कि शंकर भोले मेरे 100 से 350 लोगों को राशन देने का प्रावधान रखा हमने, जिसमें हमने चावल, मैदा और बेसन, आलू और जूस और इसके अलावा तेल की शीशी भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, करने का दिल का किया और करते रहते हैं लोग। G20 को लेकर दिल्ली में अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को देखते हुए आज एक बार फिर MCD का पीला पंजा चला और अतिक्रमण के खिलाफ खुरेजी रेड लाइट से लेकर गीता कॉलोनी झील तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। शुक्रवार को दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये ड्राइव चला, जिसमें मौके पर गांधीनगर SDM भी पहुंचे। शाहदरा साउथ जोन के सहायक उपायुक्त रूबेल सिंह, MCD कर्मचारी और दिल्ली पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। गीता कॉलोनी की खुरेजी रेड लाइट से लेकर गीता कॉलोनी झील तक ये अभियान चलाया गया। अभी हमारे पास 4-5 गाड़ियां हैं MCD का और 2 गाड़ी दिल्ली पुलिस का है जी। लगभग सारी गाड़ी भर गया है जी। अभी इसको खाली करा करके दोबारा हम दोबारा खाली कराएंगे जी जी जी। ये G20 के उपलक्ष्य में ही हो रहा है जी और ये काम अभी जारी रहेगा। अभी आगे एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर या कोई मंदिर बोलते हैं, वहाँ तक का आज का प्रोग्राम है। ये तो MCD जाने की जुर्माना लगाया जाएगा, वो MCD का रूल है, MCD का जी जी। ट्रैफिक की लगता है 5-6 गाड़ी तो उठ चुकी है जी, वो गाड़ी में रखा हुआ है अभी, बाकी अभी और उठेगी गाड़ियाँ, जो जैसे रास्ते में मिलता जाता है उठाते जाते हैं। यमुना पार के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के लिए पुलिस स्थापना दिवस एक बड़ी खुशखबरी के रूप में आया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का थाना लगातार दूसरी बार पूरी दिल्ली में नंबर 2 पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि शाहदरा थाने ने इस साल राजधानी में नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है। शाहदरा थाना नंबर 1 की पोजीशन से भले ही चूक गया, लेकिन पूरी दिल्ली में दूसरे नंबर पर रहना वाकई सराहनीय है, जिसे लेकर पुलिस स्थापना दिवस के दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के SHO को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। शाहदरा थाने ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा। थाने की एंट्री से लेकर थाने में हर एक तरह की सुविधा मौजूद रही। बच्चों के लिए भी खेलने के लिए एक रूम बनाया गया था, वहीं स्टाफ के लिए भी जिम और कैंटीन का भी प्रबंध किया गया। वहीं सदर थाने के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर SHO रूम को एक प्रॉपर ढंग से डेकोरेट किया गया। सदर थाने में डिस्प्ले द्वारा भी समझाया गया कि ये थाना किस रूप से मायने रखता है। शाहदरा थाने में पहली FIR आज़ादी से पहले 1915 में दर्ज की गई थी, जिसकी कॉपी भी थाने के अंदर डिस्प्ले की गई। ये लगातार दूसरा साल है जब शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का थाना दूसरे नंबर पर रहा। शाहदरा थाना से पहले थाना कृष्णा नगर शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का वो थाना था जो दूसरे नंबर पर आया था। शाहदरा इलाके में बैडमिंटन खेलने के चलते एक युवक पर हमला होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 लड़कों ने लात, घूंसों और डंडों से युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने 21 वर्षीय पीड़ित निकुंज अग्रवाल के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। निकुंज परिवार के साथ बलवीर नगर एक्सटेंशन में रहता है। वो अपने भाई के साथ गली में बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी 5 लड़कों के साथ उसकी किसी बात पर कहासुनी हो गई और इसी बात पर आरोपी विफर गए। उन्होंने युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। किसी तरह युवक ने यहां से भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने घेर कर उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद लात, घूंसों और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित किसी तरह भागकर थाने पहुंचा, वहां से पुलिस उसे मेडिकल के लिए लेकर गई। बाद में उसके बयान पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।